प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना लोचशीलता आई, कितना मतलब चेंजेस आया, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आया, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब इलास्टिक मतलब खींचना, बढ़ना या कम होना। इलास्टिक रिवर्स भी जा सकता है, आगे और भी खींच सकता है। तो मतलब कहने का क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, देखो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स to change in the price of the other goods and change in consumer income। कंज्यूमर इनकम से भी फर्क पड़ता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने सिलेबस में है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में कितनी लोचशीलता आई, चेंजेस कितने आए, मतलब लोचशीलता चेंजेस कितने आए, इलास्टिसिटी कितनी आई, समझा? तो ये बात है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर की डिमांड में मतलब कितना फर्क आया, इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट जैसे बताऊंगा मैं तुमको। अच्छा, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या मीनिंग है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? प्राइस में चेंजेस होने की वजह से कितना डिग्री ऑफ डिमांड चेंज हुआ, कितना चेंजेस आया प्राइस डिमांड के अंदर में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन द प्राइस इन रिस्पांस टू चेंज इन द ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कहने का क्या है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिग्री ऑफ, देखो डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पांस टू चेंज इन द ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज आना, चेंजेबिलिटी, लोचशीलता। समझाई? आगे चलो। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, परसेंटेज मेथड है ये, P बटे Q इंटू चेंज इन P, चेंज इन Q बटे चेंज इन P। ये फॉर्मूला लगता है, मतलब P बटे Q इंटू चेंज इन Q बटे चेंज इन P। ये माइनस का साइन इसलिए है, अगर माइनस में रिजल्ट आ जाए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में देखो P कितना है, P 4 है, P 4 है, और चेंज इन P देखो कितना है, बताऊंगा मैं अभी इसके अंदर में। देखो सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज 4 पर कप एंड द इनिशियल डिमांड फॉर कप इज 1। डिमांड 1 आ रही है, ठीक है, डिमांड 1 आ रही है। हाँ, और इसके बाद में देखो इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 2 रुपये हो गया प्राइस, तो डिमांड कितनी आ रही है, 4। तो प्राइस में चेंज कितना हुआ, प्राइस में चेंज 2 का हुआ, और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस कितना हुआ, 3 का। प्राइस में चेंज 2 का हुआ ना, हाँ माइनस 2 का हो गया, और डिमांड में चेंज कितना हुआ, 3 का। तो देखा जाए तो प्राइस बटे में डिमांड इनटू में चेंज इन क्वांटिटी बटे में चेंज इन प्राइस, ये हुआ है। तो लगाओ हिसाब इसका, 4 3 12 2 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 1 है। डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब यूनिटरी मतलब 1, यूनिटरी मतलब सेम, जितना प्राइस चेंज हुआ उतनी डिमांड चेंज हुई, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। एंड व्हाट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस चेंज हुआ उससे ज्यादा डिमांड चेंज हुई, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1 सिचुएशन। जितना प्राइस चेंज हुआ उससे थोड़ी ज्यादा चेंज हुई डिमांड, है ना, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस तो चेंज हुआ लेकिन उतनी डिमांड चेंज नहीं हुई, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक बोल दो, लेस देन 1 बोल दो। मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1 सिचुएशन बताई मैंने तुमको। मतलब और ईडी इज इक्वल टू 0 भी होता है, जहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक होती है, जहाँ पे डिमांड चेंज ही नहीं हो सकती। जहाँ पे डिमांड चेंज ही नहीं हो सकती वो सिचुएशन कौन सी होती है, ईडी इज इक्वल टू 0 सिचुएशन। देखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बताया ना, ये तो अब देखो ये तो क्वेश्चन सोल्व किए हुए पिछले वाले। देखो सबसे पहली पोजीशन इन्फिनिटी सिचुएशन, यहाँ पे पता ही नहीं है कितनी डिमांड बढ़ जाए, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पता नहीं कितनी बढ़ जाए और कितनी घट जाए, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से इन्फिनिटी सिचुएशन है। जैसे गोल्ड बताया मैंने, गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड पता नहीं कितनी गिर गई,
ठीक है, इन्वेस्टर्स ने बैक खींच लिया पैसा अपना, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड पता नहीं कितनी बढ़ेगी, करोड़ों रुपए में खरीदते हैं गोल्ड लोग, इन्वेस्ट करते हैं पैसे, ठीक है। तो ये चीज है। आगे चलो, इन इलास्टिक, इसके बाद में देखो क्या आएगा, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू जीरो सिचुएशन, ईडी इज इक्वल टू जीरो मतलब जहां पे डिमांड बढ़े ही ना, जहाँ पे डिमांड बढ़े ही ना, प्राइस चाहे कितना ही बढ़ जाए। अब मान लो ये भी आ रही है, जैसे मान लो इसकी इनकम बढ़ेगी, मान लो, क्या ये यूं थोड़ी अब नमक के कट्टे लाना शुरू कर देगी घर पे, कसी भर भर के नमक खाएंगे, ठीक है, नहीं खा सकते ना, समझाएंगे। तो ये चीज है, अब इनकम बढ़ने से ये थोड़ी अब ये अनलिमिटेड डिमांड कर देंगे शुरू, उतनी डिमांड रहेगी ना। तो ये चीज है। अब प्राइस बढ़ने से भी डिमांड कम नहीं होगी इसकी, नमक तो खाएंगे कम से कम, नमक खा के मरेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब देखो आगे, आगे देखो, ईडी इज इक्वल टू 1, ये सिचुएशन देखो क्या सिचुएशन बनी, ईडी इज इक्वल टू 1 बनती है एक सिचुएशन, एक होती है ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1, लेस देन 1, एक होती है ईडी इज इंफिनिटी सिचुएशन, ईडी इज इक्वल टू जीरो सिचुएशन। ये 5 सिचुएशन बनती है, 5 सिचुएशन में पूरी की पूरी पोजीशंस को बांटा गया है, 5 बातें हैं इसके अंदर में। ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1, ईडी एट इंफिनिटी, ईडी एट जीरो। मतलब ईडी इज इक्वल टू 1 का मतलब जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही डिमांड बढ़ रही है, ईडी इज ग्रेटर देन 1 मतलब जितना प्राइस बढ़ा है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। ईडी इज लेस देन 1, जितना प्राइस बढ़ा या घटा है उतनी डिमांड बढ़ी या घटी नहीं है, ठीक है। ईडी इज एट इंफिनिटी, पता ही नहीं है कितनी डिमांड बढ़ जाए कितनी घट जाए। ईडी इज इक्वल टू जीरो मतलब डिमांड बढ़े ही ना, हाँ, ना बढ़े ना घटे, उतनी ही रहे। अब ये एक पैकेट नमक का ला रहे तो एक पैकेट ही लाएंगे ये, चाहे 5 रुपए प्राइस हो, चाहे 50 रुपए प्राइस हो, चाहे 100 रुपए प्राइस हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। आगे देखो क्या चीज, रुक जा ना तू, चल बेवकूफ लोग, कहाँ पे, आ जा, कल टेस्ट है ना सारे का। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसे पेरिशेबल इन नेचर गुड्स हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, अब मान लो कोई ड्यूरेबल गुड्स है जो लंबे समय तक टिक सकते हैं, अब कोई सस्ते गुड्स हैं, कोई पेरिशेबल गुड्स है, अब देखो जैसे वेजिटेबल्स हैं, सीजनल गुड्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, इनकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड कॉन्स्टेंट रहती है। नमक है, इनइलास्टिक डिमांड है, नहीं चेंज हो सकती। नेचर ऑफ कमोडिटी टू कमोडिटी है, अब गोल्ड है, परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है, इन्फिनिटी सिचुएशन पे आ जाता है वो, कि अब तक कितनी डिमांड बढ़ जाए कम हो जाए, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, देखो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा लोचशीलता बढ़ेगी, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितने ज्यादा कंज्यूमर को ऑप्शन मिलेंगे ना उतना ज्यादा पागल होएगा कंज्यूमर, ये देख लूं या वो देख लूं या ये देख लूं या ये देख लूं, इलास्टिसिटी बहुत चेंज होएगी, बहुत ज्यादा डिमांड में लोचशीलता आएगी, चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे, अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। इलास्टिसिटी का मतलब अप एंड डाउन्स, मतलब अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मल्टीपल यूजेस, जितने ज्यादा मल्टीपल यूजेस है उतनी ज्यादा डिमांड लोचशील होगी, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ेगी। जितने कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब जितने मतलब मल्टीपल यूजेस कम है उतनी डिमांड क्या होगी, कम इलास्टिक होगी, कम चेंज होगी। मेरे को पता है दो चीजों में यूज होता है ये चीज, मिल गया मान लो 2 चीजों में यूज होएगा, मेरे को पता है फिक्स है ये 2 चीज, तो उनकी डिमांड फिक्स रहेगी एक सिचुएशन पे, नहीं तो बहुत ज्यादा डिमांड खींचेगी या कम होगी। बहुत सारी चीजों में मान लो दिवाली का सीजन है, मिठाइयाँ वगैरह बनी, मिल्क यूज होता है वहां पे, उसकी डिमांड एकदम से बूस्ट हुई, प्राइसेस बढ़े, सही है कि नहीं है। बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मल्टीपल यूज के कारण हो रहे हैं, ये मल्टीपल यूज के कारण इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो ये चीज है। मोर इलास्टिक, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, मगर मतलब आज मान लो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, खत्म हो गया, आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, बीच में रोकना पड़ गया, कहाँ पैसे नहीं है, साइट को बीच में रोकना पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, डिमांड कौन सी होगी, इलास्टिक होगी, लोचशील होगी, आगे पता नहीं क्या डिमांड करो आप। अब डिमांड चल रही थी, आपने रोक दी, इलास्टिसिटी नहीं बढ़ेगी, लोचशीलता बढ़ेगी, चेंजेस बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। तो ये चीज है।
इनकम लेवल ऑफ बायर, अगर इनकम लेवल ऑफ बायर बार बार चेंज हो रहा है, एक तो सर्टेन इनकम लेवल ऑफ बायर है ना, तो इलास्टिसिटी लेस होगी। अगर इनकम लेवल ऑफ कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, रियल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी में फर्क पड़ेगा। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, अब मान लो ये मतलब बेवड़े लोग है कई हमारे देश में, उसको दारू पीनी ही पीनी है, हाँ बेवड़े लोग हैं कई, बेवड़ी लोग भी है कई, है ना, तो उससे क्या होएगा, इनइलास्टिक डिमांड है, चाहे अब ये घर के बर्तन बेचे चाहे कुछ भी बेचे, इसको मतलब दारू पीनी है तो पीनी ही पीनी है। तो हैबिट भी है एक ये चीज, तो मतलब ये है कई लोग है ऐसे, तो हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। प्रपोर्शन ऑफ इनकम कितना स्पेंड कर रहे हो कमोडिटी पे, पहले मैं मान लो 1000 रुपये खर्च कर रहा था उस चीज पे, अब मैं 5000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो ठीक है। अच्छा, प्राइस लेवल से भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्राइस मान लो कॉन्टिन्यूसली कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अगर प्राइस कॉन्स्टेंट चल रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, ठीक है ना। पता है मेरे को यार 10 रुपये रहना है प्राइस, आज खरीद लो, कल खरीद लो, परसों खरीद लो, या 2 महीने बाद खरीद लो, है ना, ज्यादा से ज्यादा 10.5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यूँ थोड़ी 200 रुपये किलो हो जाएगा 10 से। टमाटर का प्राइस देखो 100 से मतलब 50-40 से 350 तक भी पहुंच जाता है, कितना ज्यादा वेरिएबल है ना। टाइम पीरियड का भी है ना, टाइम पीरियड का भी मैटर है, टाइम पीरियड का और एक चैप्टर करेंगे, टाइम पीरियड का भी मैटर है। टाइम पीरियड का क्या है, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो डिमांड इनइलास्टिक है, चेंज नहीं हो सकती, छोटे टाइम में डिमांड इनइलास्टिक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के अंदर में डिमांड इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है, समझाया। तो ये चीज है, ये